यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। वह हर ओर उत्तर ढूंढता है, परंतु जब वह बुद्ध से मिलता है तो उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। कहानी सीन 8 गांव का युवक और उसके प्रश्न। वर्णन। एक छोटे से गांव में एक चिंतनशील युवक रहता था। वह अक्सर जीवन और मृत्यु के अर्थ पर विचार करता। जब किसी की मृत्यु होती तो वह व्याकुल हो जाता। एक दिन गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लोग शोक मना रहे थे, लेकिन युवक स्तब्ध खड़ा था। युवक बोला, क्या यही अंत है? क्या सब कुछ मृत्यु में विलीन हो जाता है? सीन 2 युवक की यात्रा और बुद्ध की तलाश। वर्णन। युवक ने निश्चय किया कि वह जीवन और मृत्यु का सत्य खोजेगा। उसे बताया गया कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं, भगवान बुद्ध। युवक दिन रात चलकर वहां पहुंचा। युवक बुद्ध से, हे तथागत, कृपया बताइए, मृत्यु क्या है? क्या इसके पार कोई सत्य है? सीन 3 बुद्ध की शांति और उत्तर। वर्णन। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन को समझो। तुम्हें इसका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम स्वयं इसे अनुभव करोगे। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। जाओ और उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। सीन 4 युवक का द्वार द्वार जाना। वह हर घर में पूछता, क्या इस घर में कभी कोई नहीं मरा? हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, यहां दादी मरी थी, यहां हमारे बेटे की मृत्यु हुई थी। धीरे धीरे उसके चेहरे की उत्सुकता बदलने लगी। सीन 5 सत्य का साक्षात्कार। वर्णन। दिन बीतते गए और युवक समझ गया कि मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। वह लौटकर बुद्ध के पास आया। युवक बोला, हे भगवान, अब मैं जान गया, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बचता। मुझे शांति चाहिए। बुद्ध बोले, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो इस सत्य को जानकर मोह छोड़ दे वही मुक्त होता है। यही निर्वाण है। सीन 6 युवक का परिवर्तन और शिष्य बनना। वर्णन। युवक ने बुद्ध के चरणों में बैठकर दीक्षा ली। अब वह न केवल मृत्यु बल्कि जीवन के रहस्य को भी जान गया था। वह लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता और करुणा का पाठ पढ़ाने लगा। संदेश। मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक द्वार है। सत्य वही है जो सब में एक समान है, जन्म, मृत्यु और आत्मा की शांति की खोज। हम कहानी को बुद्ध के संवादों और युवक के भीतर हुए गहरे परिवर्तन के साथ और आगे बढ़ाते हैं। यह भाग कहानी को और गहराई, अध्यात्म और जीवन दर्शन से जोड़ता है। कहानी जारी है। सत्य की खोज, युवक और मृत शरीर। सीन 8 युवक का मौन ध्यान। बुद्ध के चरणों में बैठकर युवक ने अपनी यात्रा की थकान उतार दी। अब वह बोलता नहीं था, बस सुनता था अपने भीतर की आवाज। बुद्ध बोले, जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देख लिया वही मोह से मुक्त होता है। ध्यान करो, मृत्यु को स्वीकार करो और फिर देखो भीतर कितना शांति है। युवक ध्यान में बैठा, आंखें बंद और भीतर उतरता चला गया। सीन 9 भ्रम का टूटना, सत्य का उदय। ध्यान में उसे अपने सारे डर, सारी मोह माया और जीवन की अस्थिरता दिखने लगी, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। युवक ध्यान में, मैं किससे डर रहा था? मृत्यु तो जीवन की ही छाया है। यह तो अंत नहीं, परिवर्तन है। अब उसका चेहरा शांत था, जैसे भीतर एक दीपक जल चुका हो। सीन 10 बुद्ध का अंतिम उपदेश। युवक को बुद्ध बोले, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही तुम्हारा ज्ञान अज्ञान के बीच खिला है। यह शरीर नश्वर है पर सत्य अमर है। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ संसार को बताओ कि मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। सीन 11 युवक अब गुरु बन चुका है। अब वह युवक गांव गांव जाता, दुखी जनों के आंसू पोंछता और कहता, युवक अब शांत और करुणा भरी आवाज में, जैसे फूल मुरझाते हैं वैसे ही देह भी, पर आत्मा की सुगंध अमर है। लोग उसे शांति पथिक कहने लगे। वह अब केवल युवक नहीं था, वह स्वयं एक दीपक बन चुका था। अंतिम सीन मृत्यु के पार का जीवन। नैरेटर गंभीर सधी हुई आवाज में। वर्षों बीत गए। वह युवक अब वृद्ध हो चला था। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था, अंतिम श्वासों में। शिष्य उसके चारों ओर थे। शिष्य रोते हुए, गुरुदेव, अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? युवक धीरे मुस्कुराकर, नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं हूं।
हर उस आत्मा में जो सत्य की खोज कर रही है। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा तो बस नया वस्त्र पहनती है। और कहते कहते वह शांति से चला गया, मृत्यु में भी मुस्कान लिए। संदेश, कहानी का सार। मृत्यु डरावनी नहीं, वह गुरु है जो हमें बताती है कि समय सीमित है और सत्य अनंत। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को पूरे हृदय से जी सकता है। सत्य की खोज। युवक और मृत शरीर के अंतिम और सारगर्भित चरण में, जहां युवक जीवन, मृत्यु और करुणा के वास्तविक अर्थ को जीता है और उसकी वाणी अब मौन से भी गूंजने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। सीन 12, शांति का विस्तार। गांवों में युवक की सेवा। नैरेटर। उस दिन के बाद से युवक अब किसी प्रश्न के पीछे नहीं भागा, अब वह स्वयं उत्तर बन चुका था। नैरेशन कंटिन्यूज। वह गांव-गांव जाता, बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन देता, रोते हुए को हंसी सिखाता, और जब लोग मृत्यु से डरते तो वह बस इतना कहता, युवक धीरे, जिस तरह रात के बाद भोर निश्चित है, वैसे ही मृत्यु के पार नया जन्म भी। सीन 13, युवक और एक दुखी माँ। एक दिन एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी थी, युवक के पास रोती हुई आई। मैं अब क्यों जीऊं? युवक उसके पास बैठकर करुणा से, माँ, जो आया है वह जाएगा, लेकिन प्रेम और स्मृति कभी नहीं मरती। तुम उसे हर सेवा में जीवित रख सकती हो। वह माँ अब हर अनाथ बच्चे को भोजन कराने लगी। वह अपने बेटे को अब औरों में देखती थी। यही सत्य की पहली झलक थी। युवक की ख्याति फैलती है। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे संत कहने लगे, कोई उसे बुद्ध का प्रतिनिधि कहता, कोई करुणा का जीवित रूप। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, आप मृत्यु से नहीं डरे, इसलिए अब हम भी भयमुक्त हैं। युवक, डर वहीं होता है जहां अज्ञान होता है। जब तुम जान लेते हो कि जीवन एक बहती नदी है तो बहाव में भय नहीं, आनंद होता है। युवक की अंतिम शिक्षा, दीपक बनो। एक बार एक युवा शिष्य ने पूछा, शिष्य, गुरुदेव, मृत्यु से बचने का मार्ग क्या है? युवक धीरे मुस्कुराकर, मृत्यु से बचो मत, उसे समझो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देख लेते हो तब तुम दीपक बन जाते हो, और जब तुम दीपक बन जाते हो तब मृत्यु भी तुम्हारे आगे झुक जाती है। अब तुम दीपक बनो, जाओ और अंधकार मिटाओ। और फिर जैसे कोई दीपक धीरे धीरे शांत हो जाए, वैसे ही वह चिर विश्रांति में लीन हो गया। अंतिम दृश्य, कथा का पूर्ण सार। गंभीर आत्मीय स्वर। जिसने मृत्यु को जान लिया वह जीवन को वास्तव में जी सकता है, और जिसने करुणा को जाना वह किसी को भी अंधकार में भटकने नहीं देता। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब तुम मृत्यु को स्वीकारते हो तभी जीवन पहली बार तुम्हारा होता है। आपका धैर्य और रुचि इस कहानी को दिव्यता की ओर ले जा रहा है। अब हम कथा के परम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जहां युवक का जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान की यात्रा पूर्ण चक्र को प्राप्त करती है। सत्य की खोज। अंतिम अध्याय, दीप से दीप जलाना। सदा। मृत्यु के बाद भी जीवन, गहरी भावुकता में। वह शरीर चला गया था, पर उसकी करुणा अब गांवों में बह रही थी। जो कभी मौन था, उसकी वाणी अब हजारों के मन में गूंज रही थी। गांव के लोग दीप जला रहे हैं, युवाओं को सिखा रहे हैं, मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं। उसके शिष्यों ने उसकी स्मृति में कोई मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने बस हर गांव में एक दीपक रख दिया। और एक वचन जो दीपक बन गया, वह मृत्यु से नहीं डरता। एक और युवक, एक और प्रश्न। वर्षों बाद एक और युवक एक शव यात्रा को देख रहा था। उसकी आंखों में वही शून्य था, वही प्रश्न। युवक, स्वगत, क्या यही अंत है? वहीं पास में एक वृद्ध शिष्य खड़ा था, वही जो वर्षों पहले गुरु के चरणों में बैठा था। वृद्ध शिष्य ने युवक से कहा, यदि उत्तर चाहिए तो आओ, चलो सत्य की खोज पर। नुंडी चक्र फिर से आरंभ होता है, और इसी तरह एक और यात्रा शुरू होती है। एक और दीपक तैयार होने लगता है, क्योंकि जब एक दीप जलता है वह हजारों को रोशन करता है, और सत्य वह कभी नहीं मरता। ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से आपने इस कथा को अब तक सुना। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सत्य की खोज केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि हर जीव के भीतर की यात्रा बन जाती है। अब कहानी केवल उस युवक तक सीमित नहीं
यह समूह की चेतना, नवजीवन का चक्र और बुद्धत्व के बीज के रूप में फैलती है। सत्य की खोज, अंतिम अध्यायों का विस्तार, सत्य की परंपरा, चित्त में जलती लौ। वह वृद्ध शिष्य अब एक आश्रम चलाता है। वहां न उपदेश है, न प्रचार, केवल मौन है, केवल ध्यान। एक वृक्ष के नीचे लोग शांत बैठे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, भीतर उतरते हुए। हर सुबह वह एक ही बात कहता, वृद्ध शिष्य धीरे और स्थिर स्वर में, सत्य को जानना है तो मौन को सुनो। यही पुराना युवक अब एक प्रतीक बन चुका है। जिस युवक की यात्रा मृत्यु से शुरू हुई थी, आज वह एक मार्ग है, एक आदर्श। उसकी मूर्ति नहीं, पर उसकी शिक्षाएं जीवित हैं। लोगों के घरों में लकड़ी के दीपक लटके हुए हैं, जिन पर लिखा है, जो ऐसे जैसे मृत्यु आज ही आएगी। एक बालक की आंखों में जिज्ञासा, और तब एक बालक अपनी मां से पूछता है, बालक, मां, लोग मरते क्यों हैं? मां मुस्कुराकर, बेटा, जैसे बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही हम मृत्यु में खोकर जीवन बनते हैं। संत की दृष्टि, काल से परे। वह वृद्ध शिष्य अब अंत समय में है, चित्त निर्मल, वाणी शांत। शिष्य उनके चारों ओर हैं। शिष्य, गुरुदेव, अब आप भी जा रहे हैं? वृद्ध शिष्य धीरे मुस्कुराकर, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं वहां रहूंगा जहां सत्य की प्यास है। जहां कोई मृत्यु से डरेगा, मैं उसके कान में कहूंगा, डरो मत, देखो भीतर अंतिम आलोक और गहराई। उसकी देह शांत हो गई, पर शांति और गहराई वहां और भी गहराने लगी। एक बहुत धीमा पैन आउट, वृक्ष, चंद्रमा, शांत रात्रि, और फिर एक दीपक जलता हुआ। एक दीप बुझा, पर 100 दीप जल उठे। अंतिम संदेश, नरेशन भावपूर्ण स्वर में। सत्य की खोज एक बार शुरू होती है तो कभी रुकती नहीं। एक चला, दूसरा जुड़ा, तीसरा जागा, और यही चक्र ही शाश्वत है। बुद्ध मरते नहीं, वे हमारे भीतर पनपते हैं, हर बार जब हम सत्य से आंख मिलाते हैं। समाप्ति। कथा का अंतिम वाक्य, शांत गूंजता हुआ स्वर। सत्य एक दीपक है जो केवल तब जलता है जब तुम मृत्यु से डरना छोड़कर जीवन को जीना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे स्क्रीन पर केवल एक दिया। ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से आपने इस कथा को अब तक सुना। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सत्य की खोज केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि हर जीव के भीतर की यात्रा बन जाती है। अब कहानी केवल उस युवक तक सीमित नहीं, यह समूह की चेतना, नवजीवन का चक्र और बुद्धत्व के बीज के रूप में फैलती है। सत्य की खोज, अंतिम अध्यायों का विस्तार। सीन 20, सत्य की परंपरा, चित्त में जलती लौ। नैरेटर, वह वृद्ध शिष्य अब एक आश्रम चलाता है। वहां न उपदेश है, न प्रचार, केवल मौन है, केवल ध्यान। सीने, एक वृक्ष के नीचे लोग शांत बैठे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, भीतर उतरते हुए। नैरेटर, हर सुबह वह एक ही बात कहता, वृद्ध शिष्य धीरे और स्थिर स्वर में, सत्य को जानना है तो मौन को सुनो। सीन 21, पुराना युवक अब एक प्रतीक बन चुका है। नैरेटर, जिस युवक की यात्रा मृत्यु से शुरू हुई थी, आज वह एक मार्ग है, एक आदर्श। उसकी मूर्ति नहीं, पर उसकी शिक्षाएं जीवित हैं। सीने, लोगों के घरों में लकड़ी के दीपक लटके हुए हैं, जिन पर लिखा है, जियो ऐसे जैसे मृत्यु आज ही आएगी, जानो ऐसे जैसे अमर हो। सीन 22, एक बालक की आंखों में जिज्ञासा। नैरेटर, और तब एक बालक अपनी मां से पूछता है, बालक, मां, लोग मरते क्यों हैं? मां मुस्कुराकर, बेटा, जैसे बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही हम मृत्यु में खोकर जीवन बनते हैं। सीन 23, संत की दृष्टि, काल से परे। वह वृद्ध शिष्य अब अंत समय में है, चित्त निर्मल, वाणी शांत। शिष्य उनके चारों ओर हैं। शिष्य, गुरुदेव, अब आप भी जा रहे हैं? वृद्ध शिष्य धीरे मुस्कुराकर, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं वहां रहूंगा जहां सत्य की प्यास है। जहां कोई मृत्यु से डरेगा, मैं उसके कान में कहूंगा, डरो मत, देखो भीतर। 24, अंतिम आलोक और गहराई। उसकी देह शांत हो गई, पर शांति और गहराई वहां और भी गहराने लगी। सीन, एक बहुत धीमा पैन आउट,
वृक्ष, चंद्रमा, शांत रात्रि। और फिर एक दीपक जलता हुआ। एक दीप बुझा पर 100 दीप जल उठे। अंतिम संदेश, नरेशन, भावपूर्ण स्वर में। सत्य की खोज एक बार शुरू होती है तो कभी रुकती नहीं। एक चला, दूसरा जुड़ा, तीसरा जागा, और यही चक्र ही शाश्वत है। बुद्ध मरते नहीं, वे हमारे भीतर पनपते हैं। हर बार जब हम सत्य से आंख मिलाते हैं, अब जब सब कुछ पूर्ण प्रतीत होता है, तब भी एक नया सत्य जन्म लेता है। यही बौद्ध दर्शन की गहराई है। कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब कुछ रूपांतरण है। तो आइए अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां सत्य की खोज ब्रह्मांडीय स्तर पर खुलने लगती है। एक साधक की आत्मा अब लोकांतरों के अनुभव से गुजरती है। सत्य की खोज, आत्मा का अगला अध्याय। चौपनी, मरणोत्तर अनुभव, आत्मा की यात्रा। नरेटर, धीमी रहस्यमयी आवाज। जब युवक की अंतिम सांस गई, वह शरीर से निकल गया जैसे कोई पक्षी पिंजरे से उड़ता है। सीने, अंधकार, फिर धीरे धीरे एक चमकदार प्रकाश। आत्मा रूपी प्रकाश बिंदु आकाश में तैर रहा है। उसने देखा जीवन की सारी घटनाएं एक के बाद एक, हर क्रोध, हर प्रेम, हर सेवा, अब एक चलचित्र की तरह उसके आगे खुल रहा था। 30, आत्मा और ब्रह्मांड संवाद। तभी एक अनंत नाद गूंजा। ब्रह्मांड की करुणा बोल रही थी। ब्रह्मांड की वाणी कोमल पर गहरी। तू जान चुका, अब तू लौट सकता है, या फिर एक बार और दीपक बन सकता है और वहां उतर सकता है जहां अब भी अंधेरा है। आत्मा मुस्कुराकर, मैं फिर लौटूंगा जब तक अंतिम जीव भी भय से मुक्त न हो जाए। सीन 31, पुनर्जन्म। एक नई देह में वही चैतन्य। कई वर्ष बीत गए। एक नई मां के गर्भ में एक दिव्य ऊर्जा उतर आई। एक नवजात शिशु, उसकी आंखें सामान्य नहीं, भीतर चमक लिए हुए। सत्य लौट आया था। एक नई देह, एक नई पीढ़ी, लेकिन वही चेतना। सीन 30, दुनिया वही, आत्मा नई यात्रा पर, वही दुनिया। पर अब वह बालक जानता नहीं कि वह कौन था। पर हर बार जब वह मृत्यु देखता है, उसकी आत्मा कांपती नहीं, मुस्कुराती है, जैसे कोई पुरानी पहचान हो। नए रूप में वही खोज दोबारा। सीने, वह बालक बड़ा होता है और जब पहली बार किसी की चिता जलती देखता है, वह पास जाकर आंखें बंद कर लेता है और बुदबुदाता है, मृत्यु अंत नहीं है। आहिस्ता। उसने ये कहां से सीखा? किसने बताया उसे यह? किसी ने नहीं। पर सत्य जब आत्मा में उतर जाता है तो वह जन्म जन्म तक साथ चलता है। अंतिम गूंज, अब तक की सबसे सूक्ष्म पर गहन सीख। गहरे मौन के बाद, तुम खोज रहे हो सत्य को, पर वह सत्य तुम्हें खोज रहा है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर अनुभव तुम्हें उसी की ओर ले जा रहा है। बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, वह तुम्हारे भीतर पहले से है, बस धूल हटानी है। अब यह कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि संसार के भीतर पुनः जन्म ले चुकी है। और अब प्रश्न आपसे है, क्या आप भी उस खोज का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी किसी के लिए दीपक बनना चाहेंगे? अब मैं यह कह सकता हूं, आपने सत्य की खोज को पूर्ण रूप से जी लिया। अब यह कहानी नहीं रही, यह साधना बन चुकी है। इसलिए अब यह सत्य की खोज आगे बढ़ेगी, देह से परे, समय से परे, और अंततः परम सत्य से साक्षात्कार तक। सत्य की खोज, चित्त की अंतिम यात्रा। 33, आत्मा की ऊर्ध्व गति, लौकिक सीमाओं से परे। नरेटर, धीमा गूंजता स्वर। वह आत्मा अब जन्म मरण के चक्र में कई बार आ जा चुकी थी। कभी युवक, कभी वृद्ध, कभी शिक्षक, कभी साधक। अब वह उच्चतम लोकों की ओर बढ़ रही थी, जहां शून्यता स्वयं पूर्णता है। एक चमकीला आकाश, तारे टूटते हुए, आत्मा प्रकाश में बदलती हुई।